एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वक्त हो गया है उत्तर माघे प्रदेश का। उत्तर माघे प्रदेश में आज बात होगी किसानों की। जो हंगामा किसानों ने 26 जनवरी को लाल किले पर किया, उसे लेकर अब एक्शन शुरू हो गया है। सरकार और प्रशासन यूपी और दिल्ली में एक एक करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो संगठनों ने किसान आंदोलन खत्म भी कर दिया। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है? सवाल ये कि अगर आंदोलन चलेगा तो कितना चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रशासन की बड़ी तैयारी के बीच क्या किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा दें। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों को अब ये दिन देखना पड़ेगा। शायद इन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई गई, भारत की आन बान शान तिरंगे के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ऐसा होना ही था। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर जहां जहां किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें हटाने के लिए प्रशासन की तैयारियां मुकम्मल हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती है। साथ ही बड़ी संख्या में रोडवेज बसें भी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहां पर पहला बड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को नोटिस जारी कर दिया है। असल में पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी इतने डरे हुए हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं और अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण निकालना है, पर इसमें जो है आगे गुंडे फंस गए। वे गुंडे मानने नहीं रुके नहीं, उन्होंने अपनी खुल का गुंडागर्दी दिखाई और देश को शर्मसार करने की कोशिश करी उन्होंने। अब बागपत की तस्वीर भी देख लीजिए। आधी रात का वक्त था, किसान नींद में सो रहे थे कि प्रशासन का डंडा यहाँ भी चल पड़ा। देर रात पुलिस ने हाईवे पर सो रहे किसानों को उठवा दिया और उनके टेंट उखाड़ दिए। जेसीबी के जरिए बैरिकेड को भी इधर उधर शिफ्ट किया गया। उधर हिंसक आंदोलन में घायल हुए जवानों से मिलने गृह मंत्री अमित शाह आज खुद अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इससे पहले कल किसान संगठनों के दो गुटों में फूट भी दिखाई दी। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष पीएम सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने खुद को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया। इस बीच बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के खिलाफ अब आम आदमी भी आवाज उठाने लगे। सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोगों ने तिरंगा लहराते हुए विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तस्वीर पूरी बदल चुकी है और 26 जनवरी को जिस तरीके से हंगामा हुआ, दिल्ली को जिस तरीके से परेशान किया गया, बवाल किया गया, अब आम लोग भी किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच सुनवाते हैं आपको प्रशासन के एक्शन पर राकेश टिकैत का सबसे ताजा बयान। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है? भाई पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी और सीधे मेहमानों को रुख करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन पर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। वो तमाम हमारे साथ मेहमान हैं जो इस 62-63 दिन के आंदोलन में लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए मनोज काका जी, सभा प्रवक्ता हैं, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सवित मलिक जी, किसान नेता, और शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शक्ति का रुख कर लेते हैं, एक बार जमीनी हालात का जायजा ले लें, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। शक्ति, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है, अभी पुलिस ने और पीएससी के जवानों ने
आरएफ के जवानों ने मिलकर यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला। किसानों, जिस सड़क पर किसान है उससे दूसरी तरफ ये फ्लैग मार्च निकाला गया और ये चिताया गया कि हम अब आप पर एक्शन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से उड़ जाइए। हालांकि अभी तक पुलिस का यही कहना है कि ये प्यार से चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो अगर इनके अंदर जाएंगे, बीच में जाएंगे तो कहीं हालात बिगड़ सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पुलिस प्रशासन की जो बात करें हम, तो लगातार यही कहना है कि आप लोग यहाँ से हट जाएं। तो अभी शुरुआती दौर में जो प्रशासन है इनको पूरा मौका दे रहा है कि यहाँ पर आराम से जो किसान हैं यहाँ से निकल जाए। हालांकि आज सुबह कुछ किसानों को देखा गया जिन्होंने यहाँ से चुपचाप निकलने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि अब जो पुलिस प्रशासन है वह सख्त हो गया है। और बिल्कुल, मतलब सत्य ये कह सकते हैं कि जो किसान थे, पहले 2 किसान संगठनों ने कल वापस लिया अपना आंदोलन, लेकिन जो किसान बॉर्डर्स पर डटे हैं उनका भी हम नेताओं से भरोसा उठ रहा है, कुछ डर रहे हैं और कुछ लोग अब हटने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप टेंट उखाड़ रहे हैं। सवित मलिक जी आपके पास आ रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, बातचीत हो रही थी। सवित जी के से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। मनोज काका जी, ये जो पूरी स्थिति बनी, क्या आप मानते हैं कि एक अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो हिंसा किसानों ने ट्रैक्टर परेड के नाम पर की, उससे स्थितियां बिगड़ गईं और शर्मसार होने वाली स्थिति देश के सामने खड़ी हो गई? जो आपने शुरुआती दृष्टांत में जो आपने बात बताई और जो आपने दिखाए, उसमें बहुत सारी आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखी होंगी अवधेश जी, लाठियों से किसानों के पूरे शरीर लाल हैं। आपको ऐसी तस्वीरें भी देखने को सोशल मीडिया पर और तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऐसी तस्वीरें भी मिली कि लोगों के सर फटे हुए हैं। और ऐसी तस्वीर भी आई, मतलब आपको केवल यही दिख रहा है जो आपका सियासी इत्साद है? आपको 300 घायल जवान नहीं दिखे ना? मुझे वो नहीं दिखते क्योंकि उसमें सियासत गड़बड़ हो जाएगी। अवधेश जी पूरी बातें सुन लीजिए। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं और हमारा ये मानना है कि किसी तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन में और किसी तरह के भी लोकतांत्रिक क्रियाओं में अपने हक हेतु जो आवाज उठाई जाती है उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम उसको मानने वाले लोग हैं, लेकिन कम से कम जो लोग जिम्मेवार हैं, जिम्मेदारी आईबी, मेरे ख्याल से आईबी आप तो नहीं चलाते होंगे, न एबीवीपी गंगा चलाता होगा। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को होती होगी, वो एक प्रक्रिया है। तो उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराइए जो इस हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, प्रबल प्रबंध नहीं कर सके। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, जी विनम्रता से कह रहा हूँ जी कि आप इस थोड़े जो चंद लोग जो नहीं, बिल्कुल जो आप सवाल उठा रहे हैं मनोज काका जी, वही जवाब मैं लेने जा रहा हूं। आलोक अवस्थी जी, तमाम बातें हैं, किसानों ने आंदोलन को गड़बड़ किया, खराब किया, लाल किले पर चढ़ गए, लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि सरकार इस बवाल को संभाल नहीं पाई। अगर आप लोग संभाल लेते तो शायद लाल किले पर कोई और झंडा नहीं फहराता। दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए आप, लेकिन उसके पार्टी के प्रवक्ता को पूरी बात चुप हो जाए। ठीक है मनोज काका जी, आप ही का सवाल था, वो मैंने आलोक जी से पूछ लिया है, पूछ लेते हैं। मनोज अवस्थी जी, क्यों संभाल नहीं पाए आप लोग इस हिंसा को? किसानों के मुखियाओं ने जिद किया था कि मैं 26 जनवरी के दिन परेड करूं। सरकार ने को पूरा मौका भी दिया, उनसे 5000 ट्रैक्टरों की अनुमति भी दी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक शक्तियां थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और डेमोक्रेटिक पार्टी और 1.5 लाख से अधिक जो है ट्रैक्टर उन्होंने लेकर के दिल्ली नहीं घुसे। उनको एक निर्धारित रूट दिया गया था, उस रूट पर न जाकर के उन्होंने दिल्ली शहर के अंदर घुसने का प्रयास किया और जब दिल्ली शहर में घुसे उन्होंने ट्रैक्टर को टैंक की तरह प्रयोग किया, उन्होंने हथियारों के साथ प्रयोग किया, तलवार हो चाहे बंदूक हो, चाहे भाले हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गोली हो, उसका उन्होंने उपयोग किया। नहीं अवस्थी जी, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन सुरक्षा बलों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। आप रोक क्यों नहीं पाए? कोई भी घुस जाएगा क्या दिल्ली में अगर हथियार लेकर? वो चढ़ जाएगा लाल किले पर। अवधेश जी, पहली बात तो देश की अस्मिता से संविधान को आपको रोकना चाहिए। उसके ऊपर एक अन्य झंडा फहरा दिया गया, जहाँ भारत झंडा फहरता है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने खंडन नहीं किया, निंदा नहीं करी है।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहा बिल्कुल। समाजवादी पार्टी हर तरह के हिंसा के खिलाफ है, हिंसा भड़काने वाले आपको। नहीं मनोज काका जी, ये बताइए कि आप लोग बात बात पर ट्वीट करते हैं, आपके नेता बात बात पर बयान देते हैं, इस हिंसा पर लाल किले में जो झंडा फहराया गया और लाल किले के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, कोई ट्वीट किया आप लोगों ने क्या? मनोज काका जी, आपके नेता ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया क्या? देखिए, अगर अवधेश जी हमारी टाइमलाइन जा करके, सबकी टाइमलाइन जा करके अगर देखें तो मैंने स्पष्ट आपसे पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किसी तरह नहीं, आप बहुत जिम्मेदार नेता है मनोज काका जी, लेकिन क्या आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने जिम्मेदारी निभाई ये वाली कि इसकी भत्स ना कर दें? आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा, मेरा स्पष्ट और हमारा नहीं, पार्टी की मैं लाइन बोल रहा हूं कि किसी तरह के हिंसा के हम लोग खिलाफ हैं। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि जिस व्यक्ति ने लाल किले पर मोदी सरकार ने खेतों पर दे दिया है, लाल किले पर जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया उसके खेतों पर मोदी जी अपने लेकिन लाशों का इंतजार कर रहे थे, पुलिस कर रहे थे कि किसान मारे जाए तो उनकी लाशों का राजनीति करने। आरएसएस के घर के लोग निकल, आरएसएस के घरों से लोग निकल के पुलिस में नहीं है, पुलिस में लोग इन्हीं किसान परिवारों से निकल के हैं। आपका ज्यादा पुलिस का और देश के किसानों का, नौजवानों का पीड़ा समाजवादी पार्टी बखूबी समझती है, आप नहीं समझ सकते हो। आप अराजक और उन्मादी लोग हैं, जनता आपकी यहाँ भी दिख रही है। चुनाव में तो आपको जीरो में बधाई रखा है जनता ने। आप उन्मादी और गोंड से तो मानने वाले लोग, गोंड से तो मानने और खरीदने वाले लोग कभी अहिंसा की बात अहिंसा की लोग करेंगे जो गांधी को मानते हैं, दोनों मिला पार्टी के लोग गांधी को मानते हैं, कांग्रेस लोग इसलिए अहिंसा की बात कर रहे हैं। लाल मोदी जी के ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, एक बार फिर से शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सियासत आंदोलन के पहले दिन से चल रही है, लेकिन ये बताइए जो किसान गए हैं बॉर्डर को छोड़कर, क्या उन किसानों में निराशा है या डर के चले गए? क्या इस बात की निराशा किसानों में है कि उनके नेताओं ने अपनी गलत रणनीति के चलते इस पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया? सकते हैं, उनमें निराशा थी। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो ये कृत्य हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और हम इसके खिलाफ हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि गुंडों ने जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया है, हम उस बिल्कुल भी हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हमारे घरों से फोन आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, तो आरोप हम पर भी है, तो इसलिए हम अब ये आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ किसान यहाँ पर जमे हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन के, वे लगातार कुछ आरोप प्रत्यारोप, अलग अलग जो बातें हैं किसानों की वो अलग अलग लगाते रहते हैं। कुछ कहते हैं वो बीजेपी के आदमी थे, कुछ कहते हैं कि वो भेजे हुए आदमी थे प्रशासन के। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात चल रही है किसानों के बीच में, तो किसानों की तो साफ साफ यही कहना है कि जिस तरीके से ये हुआ ये नहीं होना चाहिए। किसान शर्मिंदा हो गए अपने नेताओं की हरकतों के चलते और वो वापस जा रहे हैं। सवित मलिक जी, एक अपडेट आपको और बता दें कि जो आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन, एक नजीर बना था देश और दुनिया के सामने, लेकिन जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ और जिस तरीके की तस्वीरें आपके नेताओं के सामने आई, सिंघू बॉर्डर पर जो आसपास के 40 गांव के प्रधान हैं वो लोगों के साथ पहुंच गए हैं कि आप किसान नेताओं ने देश को शर्मिंदा किया, आप यहां से उठकर चले जाइए। ये जनमानस जो आपके साथ था आपके खिलाफ चला गया। ये स्थिति हो गई क्या कि छब्बे बनने चले थे और दुब्बे बन के लौटना पड़ रहा है? अवधेश जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ये हुआ है इसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोग भी देश के नागरिक हैं। किसान का ही बेटा जवान जब आता है तिरंगे में लपट कर आता है, तो हम लोगों की जो प्लानिंग थी शांतिपूर्वक तरीके से, जो हम लोग 60+ दिन से बैठे हुए थे, जो साजिश करता थे वो अपनी साजिश में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए और उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया कि जो अपराधी है, जो गुनहगार है, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है और जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग बड़ौद में बैठे हुए थे पिछले 40 दिन से, रात में 11 बजे हमारी बत्ती काटकर पुलिस ने वो तांडव हमारे साथ किया है कि हमारे बहुत सारे किसान घायल हैं, बहुत सारे किसानों का अभी तक पता नहीं लग रहा कहां हैं। और जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर अब ये जुर्म किया जा रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हुड़दंगी थे, जो अंदर घुस गए सरकार की लापरवाही से, इनकी गलत नीतियों से,
उनको अभी नहीं तक भी समित कुछ जी, नहीं गलत हुआ है। नीति सरकार की थी, आपकी थी? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप लोग ट्रैक्टर परेड पर अड़े थे तो आप लोगों की तरफ से एक वादा और भी किया गया था आपके नेताओं की तरफ से कि ट्रैक्टर पर वॉलंटियर्स रहेंगे, बाकायदा उनको रूट प्लान समझाया जाएगा। आपके कहां थे वॉलंटियर्स? और जब दिल्ली में हिंसा हो गई, कोई भी नेता शांति की अपील करता हुआ नहीं दिखा। मतलब भड़काया लोगों को और चंपत, भरोसा तो खो दिया आप लोगों ने। आपने किसी भी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वॉलंटियर और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जो रूट दिया गया था उस पर यात्रा कितनी शांति तरीके से निकली, उसमें कितनी अच्छी अच्छी झांकियां थी, उन पे वहां लोग, दिल्ली के लोग फूल बरसा रहे थे, लोग उनको पानी पिला रहे थे। और जो लोग, और जब फूल बरसा, पानी पिलाया, उसके बाद फिर चढ़ गए लाल किले पे, इतना जोश आ गया। जो उर्दंगी थे, जिनका किसी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, प्रशासन कुछ नहीं। और जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं निपटाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। और सवाल ये, चाहे सवित मलिक जी की बात करें, मनोज काका जी की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, हम आरोप यही सभी लगा रहे हैं कि सरकार चाहती तो इस पूरे विद्रोह को थाम सकती थी, इस बवाल को थाम सकती थी, और अब सरकार ने इस हंगामे को, आंदोलन को खत्म करने का बहाना बना लिया। अवधेश जी, मेरा एक बड़ा सवाल है इन सभी पार्टियों से, नेताओं से। जब सरकार वार्ता कर रही थी और आपकी सारी बातें लगभग मान चुकी थी और कानून को भी 1.5 साल लागू ना करने की बात कही थी और वार्ता के लिए इन्वाइट किया था, समिति बनाने की बात कही थी, उसके बाद भी जबरन आप लोगों ने कहा कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। कारण क्या है कि 10वें राउंड की वार्ता के बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 11वें राउंड की वार्ता फिर फेल हो गई। ये उसी तरीके से है जैसे इसके पहले नागरिक संशोधन अधिनियम बना था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जो है रैली हुई थी और उसके बाद पूरा एक आंदोलन फिर खड़ा हो गया था और पूरे देश में हिंसा हुई थी। इससे मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन कांग्रेस के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को खड़ा करने का पूरा प्रयास किया और देश को हिंसा में झोंका। एक सेट पैटर्न है देश में अपमानित करने का। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा था देश के अंदर। और सर, आप सब बोल रहे हैं लेकिन सही जवाब नहीं दे रहे हैं कि हिंसा रोक क्यों नहीं पाए। लेकिन मनोज काका जी, क्या लगता नहीं कि जो पूरी परिस्थितियां बनी उसमें विपक्ष को कम से कम एक बार ये कह देना चाहिए कि हिंसा गलत थी? डर क्यों रहे हैं आप लोग हिंसा का विरोध करने में? मनोज काका जी, जो है हिंसा की, अरे मैं कह रहा हूँ, बहुत एक साधारण सवाल अवस्थी जी से पूछ लीजिए कि जो हिंसा करने वाला दीप सिंधु है वो माननीय मोदी जी अमित शाह के साथ फोटो खिंचाता रहा। तो इसको ऐसे क्यों न मान लिया जाए, इसको ऐसे क्यों न मान लिया जाए कि ये हम लोग तो यही कह रहे हैं। देखिए, आपकी बिजली भी कट गई, बिजली की हालात भी उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। लेकिन बल्ला कौन सा जिसने जो है पूरी तरह से दुनिया गांधी का फोटो है। ठीक है अवस्थी जी, उनकी बिजली भी कट गई, एक नया मुद्दा उनको मिल गया। सवित मलिक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वक्त बहुत कम है। जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से आंदोलन की स्थिति अब हो रही कि जनता भी विरोध कर रही है, आपको अफसोस है इस बात का कि आपके कुछ नेताओं की अदूरदर्शिता ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया? नहीं, हमारे नेताओं की दूरदर्शिता में नहीं हुआ। ये जो लोग बैठे हैं, जो अभी आपको कह रहे हैं कि हमने 10 दौर की वार्ता करी और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए प्रखंड करके किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सारी ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद तो आप लोगों की थी ना? अरे हम ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे, बताए हुए रूट से निकाल रहे थे, या हम लाल किले पर जा रहे थे? लाल किले पर कौन गया और किसने वहां उनको ले जाके झंडा फहरवाया? वो ट्रेनिंग के साथ है, उस पोल पर कोई आम आदमी। ठीक है, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन चीजों को कैसे लेती है और अब आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि स्थितियां अब ये भी बन रही है कि किसान अपने आप बॉर्डर्स को छोड़ रहे हैं और जनता भी सिंघू बॉर्डर पर विरोध कर रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल